नमस्कार। और हमारे यार सरदार जी ना दिख रहा हो तो सत श्री अकाल। सबसे पहले मंच पे 22 और 24 के सारे चौधरी बैठे हैं और गांव के बहुत सारे सरपंच, चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, एक्स सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बहुत सारे बैठे हैं। मैं यही कहूंगा और गांव के भी काफी लोग बैठे हैं यहाँ महू के। सम्मान सुबह से शाम हो जाएगी, काफी लोग हैं। जितना आप वहाँ बैठे इतने सारे हमारे नेता यहाँ बैठे। सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम में आए सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सभी पत्रकार गणों, सबसे पहले मैं 22 व 24 के साथ साथ गांव महू का भी आभारी हूं, जिन्होंने अपना इतना अच्छा प्रोग्राम कराया है। और यहाँ प्रोग्राम करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, तो वो इन्होंने दिल दिखाया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी मेरे कर्मठ साथी, चाहे IT सेल के हों, चाहे स्टेज पे सारे बैठे हों, चाहे आप हो, आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक कर रखा है। और मुझे लगता है जब तक सर्टिफिकेट नहीं लेंगे आप लोग आराम से नहीं बैठने वाले। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सभी साथियों का। उसमें सभी साथी हैं मेरे पूरे विधानसभा के। बाकी मेरे से पहले वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया, कहने को मेरे पर कुछ पता नहीं है। प्रधान जी ने भी कहा था, इन्होंने भी कहा था, मैं पहाड़ के नीचे भी गया हूँ, यहाँ भी आया हूँ। 22 पूरी देखिए, मगर ये सच है। पीठ नीचे 18 गांव है, इधर भी काफी गांव है, साकरे से इतना बड़ा गांव है। यहाँ से देखो आप फिरोजपुर से लेके महू पहुंच जाओ, इतना अच्छा कहीं भी कोई ना तो ग्रेजुएशन कॉलेज है, ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, ना कोई ITI है, ना मतलब शिक्षा के कोई ऐसे साधन नहीं है जो यहाँ 2-4 किलोमीटर के रेडियस में हमारे बिटियाओं को, हमारे बच्चों को मिल सके। ये सच्चाई है, यहाँ होना चाहिए। मैं वादा कर रहा हूँ 22-24 से इंशाल्लाह मुझे वक्त मिला और कुछ भी, चाहे ग्रेजुएशन कॉलेज मिले, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज मिले, आपके बीच में स्थापित करके रहूंगा इंशाल्लाह। बाकी काम बहुत होने हैं। 58 साल हो गए मेवात को पिछड़ते। आप लोगों ने नेता दिए हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर दिए, फाइनेंस मिनिस्टर दिए, एजुकेशन मिनिस्टर दिए, होम मिनिस्टर दिए, रेवेन्यू मिनिस्टर दिए। मगर एक ही बात थी, जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो अपने बच्चों के लिए वो जमीन खरीदते हैं, अच्छा मकान बनाते हैं, उनको अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बेटों के काम आएगा, बच्चों के काम आएगा। हमारा नेताओं का भी धर्म बनता है कि आप हमें वोट देते हो, विधानसभा में भेजते हो, मिनिस्टर बनाते हो, तो हमारा फर्ज पड़ता है कि हमारे मेवात के बच्चों को हमें कुछ करके जाना चाहिए। यदि हम मेवात के बच्चों को नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे खुद के बच्चे हो जाएंगे, राजनेता बन जाएंगे। मैं ये कहता हूँ जो अच्छा काम बने, जो अच्छा काम करे, किसी का भी बेटा हो, किसी भी जात का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, जो सेवा करने का उसको मौका देना चाहिए, जो अच्छा आदमी हो। किसी एक की बनी हुई नहीं है कि एक ही MLA रहेगा यहाँ, ये जिंदगी भर में ही रहूंगा। जो मेवात की सोचे, जो आपकी सोचे, जो छत्तीस बिरादरी की सोचे, अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सोचे, उसको वोट दो, उसकी मदद करो, उसके साथ रहो हमेशा। ये बात बहुत जरूरी है। बाकी आप लोगों को पता है हमें यहाँ बहुत कामों की जरूरत है। ये जो महू के ऊपर टैंक बन रहा है, मैं इसका कमेटी का मेंबर था। सरकार ने ये भी कैंसिल कर दिया था, बाईपास कर दिया था। तो मैंने कहा चीफ इंजीनियर साहब, लाइन नहीं जुड़ेगी, पहले टैंक बनेगा उसके बाद लाइन जुड़ेगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ऊपर से नीचे पानी आता है, इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। तो ये टैंक बनाया तो तब सप्लाई साकर हो गई, तो जाने नहीं दी मुझे कुछ भी हो जाए। मैं हर चीज पे ध्यान रखता हूँ। आप ये मत सोचना एक लाइन थोड़ी मिट्टी के ऊपर डाल जाते हैं, मैं उसकी भी ध्यान रखता हूँ, उसका भी फोटो खींच के ले जाता हूँ। जब मीटिंग होती है तो दिखाता हूँ इसकी हालत क्या है, तभी उसको ठीक करते हैं, कंक्रीट डाल के जाते हैं, ताकि आगे वाले भविष्य में ये खराब ना हो। और आप लोगों के लिए बिजली खूब मिल रही है, और जबकि टैंक सर के ऊपर रहे, और सबसे बड़ी बात है गाँव में पानी नहीं। आप चिंता मत करो,
इलेक्शन 8 को हो रहा है, इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक आपकी गली गली मुंह में पानी पहुंचेगा और गली गली में टूटी होगी, आप चिंता मत कर। टैंकर की शहरी गांव में जो मैं देखता हूँ टैंकर आते हैं, मैं कई बार टकराया हूँ, टैंकर आते हैं गाँव में। इंशाल्लाह टेंट पे से एडी हट जाएगी बाहर बेटी के सो और काम में से टैंकर खत्म हो जाएगा। टैंकर वाला बहुत नाराज हूँ, पता ये नहीं मुंह में पूरी विधानसभा में बता दूंगा, पूरी विधानसभा। काफी नगीना में काफी हट गए टैंकर, यहाँ कमी है क्योंकि अभी जब मैंने उनको टाइम दिया था तो आचार संहिता लगी थी और अब जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया फिर से दोबारा से काम शुरू होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको ज्यादा अफसरों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। एक मामन खान ने बुतेरा मेरे तक बताता रहना और अफसरों का आपके घर भेजता रहूंगा, चाहे बिजली के अफसर हो, चाहे पानी के अफसर हो, और कौन से ये जितने भी हैं, जितने भी जब आएगा जिस डिपार्टमेंट मिलेगा आपसे पूछेंगे और काम करेंगे, आपको दोबारा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास। बाकी यहाँ बहुत जो सख्त जरूरत है, बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते हैं, हमारे सिरसा तक जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? 12वीं के बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, बेटियों को बिठा लेते हैं 12वीं करने के बाद, बच्चों को भेज नहीं पाते क्योंकि आप लोगों को पता है गुर्बत में जी रहे हैं, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पता और बच्चे 12वीं करके अपने घर बैठ जाते हैं। और बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, हाई एजुकेशन नहीं लेंगे तो आगे देश में किस तरह से कंपटीशन बढ़ेंगे, किस तरह से अच्छी नौकरियां मिलेंगी और किस तरह से हमारे मेवात का नाम रोशन होगा। इसलिए हमने ये डिसाइड किया इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो हुड्डा जी से मैंने पहले कहला दिया कि स्टेट यूनिवर्सिटी पहली कदम से मेवात को दिला के लाऊंगा आप लोगों के लिए। मेवात कैनाल और ये जो 4 लाइन जा रहा है बोड़ी कोठी से नहू से लेकर मोड़ा तक, ये 3 काम पहली कलम से मंजूर होंगे, मैं वादा करके जा रहा हूं आप लोगों को। बाकी इस बार हमने घोषणा पत्र जारी किया है। सबसे ज्यादा जो ये लड़के तंग करते हैं ना हमारे बुढ़ा बुढ़ियाओं को, इनको हमने 6000 कर रहे हैं 3 से, अब देखना कितना तंग करोगे, 12000 तनख्वाह जब आएगी, ठीक है ना, अब चलेगी तो। और गरीब आदमी जो इलाज नहीं करता था, रिश्तेदारों से मांगता था बेचारा, बहुत नहायत गरीब आदमी, ये सरकार तो करा दी आयुष्मान कार्ड के थ्रू। हरियाणा में जब कांग्रेस सरकार बनेगी 25 लाख गरीब आदमियों के इलाज पर खर्च करेगी, फ्री में इलाज कराएगी। और हर औरत जो गरीब महिला है उनके लिए महीने में 2000 टका तक उसके अकाउंट में पहुंचे। जो गरीब है, बीपीएल है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए प्लॉट के साथ साथ 3.5 लाख में मकान बनाने का के देखने का भी सरकार काम करेगी। और बिजली का बिल तो माशाअल्लाह तो पता ही कैसे भर जावे हमारी, इसलिए सरकार ने पहले सोची कि 300 यूनिट हर वर्ग की फ्री। और भी बहुत सी बातें हैं। आपको एमएसपी जो किसानों के लिए बीजेपी ने एमएसपी नहीं दी थी, अब देने का नाम लिया था जब आचार संहिता लगने से पहले, तो नेताजी डर से तुम्हें और कुछ देता ही भाई, उसके एमएसपी भी गारंटी के तहत किसानों को न्यूनतम रेट पे हम खरीद, न्यूनतम उसमें देंगे एमएसपी, उससे नीचे आपकी फसल हरियाणा में कहीं नहीं बिकेगी। और बाकी 2 लाख हमारी पोस्ट खाली है हरियाणा में, वो विधान के हिसाब से जो भरी जाएंगी, जो मेरा हिस्सा मिलेगा, हर कीमत पे अपने बच्चों को लेके आऊंगा, चाहे किसी का आपका हो, मेरे हिस्से को विधानसभा तो कोई नहीं खा सकता, अपने बच्चों को लेके आऊंगा, चिंता मत करना। सबसे ज्यादा बड़ी बात है यहाँ उद्योग लाने की। उद्योग कैसे स्थापित हो, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री जी बनेंगे उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे मेवात में जहां जहां पानी अच्छा है वहां वहां हमें उद्योग चाहिए। आप लाइसेंस देते हो उद्योगों का, हमें बूचड़ खानों का नहीं चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, जहां सुबह बच्चे टिफिन में रोटी लेके जाएं, शाम को घर आए। क्यों? उससे 2 काम होंगे, ओलेग से भी पीछे छूटेगा, ये नशे से भी दूर रहेंगे। ये बहुत जरूरी काम है। इससे जमीनों के रेट भी बढ़ेंगे। जब जमीनों के रेट बढ़ेंगे, जमीनें बिकेंगी, पैसा आपके पास आएगा, बिजनेस करोगे और फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो देखना मेरा मेवात चंद्रमुखी किस तरह से प्रोग्रेस करेगा। और जिस तरह से हरियाणा में हैं जिले, उनकी
बाकी और भी आगे जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मेवात किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। आप लोगों के लिए जो मुझे काम करने बहुत करने हैं, 57-58 साल आपके एक तरफ और इंशाल्लाह 5 साल आपके एक तरफ, और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेवात का विकास, अपनी विधानसभा का विकास, अपने बच्चों का विकास। बहुत से काम ऐसे हैं जहां आपको पता है हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते, आप जाते हो, स्कूलों में टीचर नहीं मिलते, आप जाते हो, दफ्तरों में बाबू नहीं मिलते, आप जाते हो। तो इन सबको सरकार बनने के तुरंत बाद भरा जाएगा। कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा मेरे विधानसभा में जो जितनी पोस्ट सैंक्शन है वो आपको पूरी भरी हुई नहीं मिलेगी, कोई भी स्कूल नहीं मिलेगा। और जहाँ स्कूल के अपग्रेडेशन, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं, वो स्कूल सारे अपग्रेड कराऊंगा। और जो कच्चे रास्ते हैं, सबसे ज्यादा बुरी हालत है, यहाँ 3-3 बार मिनिस्टर दिए हैं, गोकुलपुर नीम खेड़ा में आप निकल भी नहीं सकते, इतना बुरा हाल इन्होंने किया है। कहते हैं दिया तले अंधेरा, 500 गज दूर कोई गांव नजर नहीं आते थे इन नेताओं को, क्योंकि इन्हें पता है ये जाएंगे कहाँ, वोट तो हमको ही देंगे, काम क्यों करने की क्या जरूरत है। लेकिन इंशाल्लाह आप चिंता मत करो, सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो गांव में जो दिक्कत है, सबसे पहले उन गाँवों की दिक्कत खत्म करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। आज मैं वोट की अपील करना आया हूँ आपके सामने, और भी भाजपा से भी नेता खड़े हैं, जजपा से भी खड़े हैं, इन्होंने से भी खड़े हैं। जब वो आए तो उनसे पूछना कि आप हमारी वोट की क्या जरूरत है, आप हमारे पास 5 साल में कितनी बार आए, आप हमारे सुख दुख में कितनी बार हुए, और आपने मेवात के लिए क्या आवाज उठाई, ये जरूर पूछना। यदि उनका जवाब दे दे तो फिर आप अपना फैसला लेना, क्योंकि उन पर कोई जवाब नहीं होगा कि मैं कितनी बार घर में आया हूं। उनको गलियों का भी पता नहीं होगा, आपके परिवार का पूरा का भी पता नहीं होगा, वो आपके असली हकदार नहीं उठ के। तो आपका असली हकदार मैं, आपका वोट का हकदार हूं। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहा, मैंने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की, अपनी भी नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों और नौजवान साथियों के साथ रहने की परवाह की, क्योंकि इन पे कोई आंच नहीं आ जाए, ये आगे पढ़ें और लिखें और आगे कैसे बढ़ें, मेरी हमेशा ये सोच रही है। मैं आज वोट की अपील करने के लिए आया हूं, किसी की ताश नहीं करने के लिए आया। उनने जो किया, जो बोया वो काटेंगे, और जो मैं बोऊंगा वो काटूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं 4 तारीख को सारी वोटों को बुला लो, 5 को वोटिंग होनी है, सारी वोट खुदा के वास्ते कांग्रेस के पंजे पे दे देना। मैं आपका आभारी रहूंगा, ताकि विधानसभा में पता चले 90 विधायकों को कि मामन खान ने विधानसभा में विकास के मुद्दों की जो लड़ाई लड़ी थी, उसके भाइयों ने उस पर मोहर लगा के दोबारा विधानसभा में भेजा, क्योंकि अपोजिशन में था, काम नहीं करा पाया था। और इंशाल्लाह अब सरकार कांग्रेस की बन रही है, जिसके मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, तो अब विकास कराने का नंबर आएगा। जो मैंने मुद्दे उठाए थे, अब सारे विकास को कराऊंगा, और इंशाल्लाह जब 5 साल होंगे आपको मेवात बदला नजर आएगा, विधानसभा सीट का बदली नजर आएगी। बहुत बहुत प्रोजेक्ट मिलेंगे आप लोगों को यहाँ। बस इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा बहुत वोटों से जीत रहे हैं, सर्वे के मुताबिक आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी बहुत वोटों से जीत रहे हो। आपने ये लड़ाई लड़नी है, इंशाल्लाह ये मेवात का रिकॉर्ड बनाना है, हरियाणा में रिकॉर्ड बनाना है वोट जीतने का। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। 1-2 अनाउंसमेंट है वो बताऊंगा। 1 तारीख को आपके इमरान प्रताप जी बड़े चौंक आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हो सब? हाँ, और आपको मुमताज जी ने तो दे दी दावत ठंड की 2 तारीख की 11 बजे की। बाकी आप मेरे से जैसे अपने बेटे से भरोसा रखते हो, इसी तरह से मुझे से उम्मीद रखना